सर क्या लग रहा है कि जो 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी से डर गए हैं? मैंने उनका कहा ना, 56 इंच का सीना नहीं बताते नहीं, थे। 56 इंच का सीना है, दुम दबाकर जीना है ना। अभी देखिए, नॉर्वे गए थे मोदी जी और एक महिला पत्रकार है हेली लिंग, उसने सवाल कर दिया कि मोदी जी आप हमारे सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे, लगा कि इनके पीछे भूत पड़ गया हो। और कॉकरोच जनता पार्टी के गठन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो यूथ है भारत का, युवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस सरकार के प्रति, खास के जो जेन जी है। और कुछ साल पहले जैसी हालत नेपाल में हुई या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, वैसे ही हालात अब हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि जो है कॉकरोच पार्टी का जो पेज है उसको आधा से ज़्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग फॉलो किए हुए हैं। नहीं नहीं, ये भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार है ना, ये दुष्प्रचार है। ये कोई भी देखिए इस देश में आंदोलन खड़ा होता है ना मोदी के खिलाफ, तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी गोदी मीडिया और आईटी सेल कहता था कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है ना। यदि छात्र आंदोलन करते हैं तो कहा जाता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन है। मजदूर आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि अर्बन नक्सल का आंदोलन है। तो कोई भी आंदोलन जब मोदी के खिलाफ खड़ा होता है तो गोदी मीडिया और आईटी सेल उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही, ऐसा नहीं है। इसके लगभग सारे के सारे लोग जो हैं वो भारतीय हैं, और वैसे भारतीय हैं जो इस देश को बचाना चाह रहे हैं, जिन्हें देश की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी से मोदी जी डर गए हैं, क्या कहेंगे सर? डर ही नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कॉकरोच क्रांति का आगाज़ हो गया है और भारतीय राजनीति में कॉकरोच जनता पार्टी ने तूफ़ान मचा दिया है। देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। 15 मई को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक बड़ी अटपटी बात कही कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो बेरोज़गार हैं वो कॉकरोच जैसे हैं, तिलचट्टे हैं, और उनको कोई काम धाम है नहीं, तो कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन जाता है, कोई मीडिया में आ जाता है, और ये सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमले करते हैं। तो इसको लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई, निंदा हुई। लोगों ने कहा कि ये बहुत संवेदनहीन बयान है और भारतीय युवाओं का अपमान है। और इतनी आलोचना उनकी हुई कि फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कॉकरोच उन लोग को कहा था जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर घूमते हैं। लेकिन तब तक मामला बहुत बढ़ गया था। अगले ही रोज़ यानी 16 मई को एक भारतीय छात्र है, अभिजीत दीपके नाम है, और वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। उसने ऑनलाइन ये पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने कहा कि यदि हिंदुस्तान के सारे कॉकरोच एक हो जाएं तब क्या होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी से देखते देखते लाखों लोग जुड़ गए, और उसने इंस्टाग्राम पर कांग्रेस बीजेपी जैसी पुरानी पार्टियों को पीछे कर दिया है। अब इंस्टाग्राम पर भाजपा के फॉलोअर्स हैं 8.5 मिलियन, और उसके अब फॉलोअर्स 20 मिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा टेंशन दे दिया है इसे नरेंद्र मोदी को, और सरकार इतना घबरा गई है कि जो एक्स पर अकाउंट था, एक्स को ही पहले ट्विटर कहते थे, एक्स पर जो अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी तेज़ हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने एक दूसरा अकाउंट खोल लिया है, और अब बड़े बड़े लोग इससे जुड़ने लगे हैं। नेहा सिंह राठौड़ लिख रही है मैं भी कॉकरोच, बहुत लोग लिख रहे हैं मैं भी कॉकरोच। आपको कीर्ति आज़ाद जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इससे जुड़ूंगा। महुआ मोइत्रा ने कहा है, रवीश कुमार इसके पक्ष में आ गए हैं, ध्रुव राठी ने एक पूरा वीडियो बना दिया है। तो देश का पूरा माहौल जो है वो बदल दिया है इस पार्टी ने। और कॉकरोच जनता पार्टी के गठन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो यूथ है भारत का, युवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस सरकार के प्रति, खास के जो जेन जी है। जेन जी उन लोगों को कहते हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। ये जो जेन जी है ये बहुत ज़्यादा हताश है सरकार से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बावजूद इनको अपना भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिखाई दे रहा है। कोई भी परीक्षा हिंदुस्तान में होती है तो पेपर लीक हो जाता है, रिक्तियाँ नहीं निकल रही है, वैकेंसीज़ नहीं निकल रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। तो इन सब को लेके एक बहुत गुस्सा है, और कुछ साल पहले जैसी हालत नेपाल में हुई या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, वैसे ही हालात अब हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। जी सर अभिजीत जो एक लड़का जिसका आपने नाम लिया वही संस्थापक हाँ, हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मुझे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है। अभी देखिए, हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल के हालात हैं,
और कोई भी सरकार की आलोचना करता है तो उसको झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश होती है। आपने देखा किस तरह उमर खालिद को जेल भेज दिया गया, संजीव भट्ट सर को जेल में डाल दिया गया है, अभी सत्यम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अघोषित आपातकाल में किसी के घर सरकार ईडी का रेड करवा देती है, किसी को सीबीआई के मामले में फंसा देती है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया था। तो ये सही है, उनकी आशंका सही है कि यदि वो अभिजीत दीप के दिल्ली आते हैं तो कोई झूठे मामले में उनको आतंकवादी कह के, पाकिस्तानी एजेंट कह के दिल्ली पुलिस उनको तिहाड़ जेल भेज देगी। जी सर, कहा जा रहा है कि जो है कॉकरोच पार्टी का जो पेज है उसको आधा से ज़्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग फॉलो किए हुए हैं। नहीं, ये भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार है ना, ये दुष्प्रचार है। ये कोई भी देखिए इस देश में आंदोलन खड़ा होता है ना मोदी के खिलाफ, तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी गोदी मीडिया और आईटी सेल कहता था कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है ना। यदि छात्र आंदोलन करते हैं तो कहा जाता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन है। मजदूर आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि अर्बन नक्सल का आंदोलन है। तो कोई भी आंदोलन जब मोदी के खिलाफ खड़ा होता है तो गोदी मीडिया और आईटी सेल उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही, ऐसा नहीं है। इसके लगभग सारे के सारे लोग जो हैं वो भारतीय हैं और वैसे भारतीय हैं जो इस देश को बचाना चाह रहे हैं, जिन्हें देश की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। जी सर, कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो गए हैं अभी विदेश घूमने और वहाँ पे मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको? अब मैं क्या कहूँ, मोदी ने प्रधानमंत्री की गरिमा को एकदम तार तार कर दिया है ना। देश में इन्होंने भाषण दिया लोगों को कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए और खुद वर्क फ्रॉम रोम कर रहे हैं, है ना। इटली की राजधानी रोम में पहुंच गए हैं और जो वहाँ की महिला प्रधानमंत्री है मेलोनी, उसको मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। देखिए इसको लेके बहुत तंज कसा जा रहा है क्योंकि मोदी की पूरी राजनीति राजनीति में कम नौटंकी ज़्यादा हो गई है। कभी वो 10 रुपए की झाल मुढ़ी खाने लगते हैं सड़क पर, कभी किसी महिला को मेलोडी चॉकलेट खिलाने लगते हैं। तो इतना बड़ा देश जो भारत है, 140 करोड़ का देश, उसको झाल मुढ़ी और मेलोडी चॉकलेट से नहीं चलाया जा सकता है। देश में देखिए हाहाकार की स्थिति है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से आम आदमी की कमर टूट गई है और प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। सर, क्या लग रहा है कि जो 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी से डर गए हैं? मैंने कहा ना, 56 इंच का सीना नहीं बताते थे। 56 इंच का सीना है, दुम दबा कर जीना है ना। अभी देखिए नॉर्वे गए थे मोदी जी और एक महिला पत्रकार है हेली लिंग, उसने सवाल कर दिया कि मोदी जी आप हमारे सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे लगा कि इनके पीछे भूत पड़ गया हो। तो 56 इंच का सीना से नहीं होता है, ये बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं और कॉकरोच देखकर भागते हैं, महिला पत्रकार को देखकर भागते हैं, पत्नी को छोड़ के भागते हैं, पूरी ज़िंदगी भागने में ही गुजर गई। सर, आप उनकी पत्नी को लेके क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि जिस औरत को वो ब्याह के लाए, मतलब उनको आजीवन वो कुछ नहीं उनके लिए के, और मेलोनी के लिए मेलोडी खिला रहे हैं। यही तो पाखंड है कि जो जसोदा बेन है नरेंद्र मोदी की पत्नी, उसको ज़िंदगी में मोदी जी ने एक टिकली बिंदी नहीं दिया, है ना, एक सिंदूर की डिब्बी नहीं दी, पायल नहीं दिया। जिसको वो ब्याह के लाए थे, जिसको मतलब अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे जिनके साथ लिए थे, और यहाँ मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। जसोदा बेन भी खबर पड़ती होगी तो सर धुनती होगी कि कैसा पति मिला मुझे। तो ये सब मोदी जी का काम बहुत ही शर्मनाक है, लज्जाजनक है, पूरा देश शर्मसार है उनके काम से। जी सर, जिस तरह से वो पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पे जाके दोनों मिलके मतलब पानी दे रहे हैं, इसको देख के आप क्या लग रहा है? मैंने कहा ना, सब कुछ देखिए नौटंकी है। भारत में हज़ारों हज़ार पेड़ काटे जा रहे हैं। गौतम अडानी के लिए छत्तीसगढ़ में हज़ारों हज़ार पेड़ काट दिए गए हैं और इटली में जाकर एक पौधा लगा रहे हैं और चारों ओर से 100 कैमरा वाले उसको खींच रहे हैं। ये सब नौटंकी है। मोदी को किसी ड्रामा कंपनी में रहना चाहिए था। ये नौटंकी करने में बहुत ही मतलब सिद्धहस्त हैं, पारंगत हैं। जी